ओके तो हाय एवरीवन, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी मैम ऑफिशियल्स येट अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो आपने टैगलाइन में देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में है। तो दिस इज़ माय 8th मंथ 25 से मेरा 8वां महीना शुरू हो चुका, आज 27 है। तो 8th मंथ मुझे लग चुका है एंड टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है अभी फाइनली। तो जब आपका वैसे 5-6 मंथ से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी पता चलने लगती है, आपके जो यूजुअल कपड़े होते हैं वो आपको टाइट होने लगते हैं, तो आपको मैटरनिटी क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए स्पेशली आजकल तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, इसमें से आप मैटरनिटी क्लोथ्स खरीद सकते हो। बट व्हाट आई डिड, मैंने मैटरनिटी क्लोथ्स नहीं खरीदे हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए। मैंने लास्ट टाइम जब मैं आरू के साथ प्रेग्नेंट थी, जो मेरा फर्स्ट बेबी है, जो मेरी फर्स्ट बेबी है, उसके टाइम पे मैंने ये चीज़ें नहीं की थी, मैंने मैटरनिटी क्लोथ्स नहीं खरीदे थे। जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि पहली बात तो मैटरनिटी क्लोथ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आप एक सिंपल सी कॉटन की ड्रेस भी देखोगे ना, सिंपल, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं की गई होगी, तभी भी वो 1000 रुपये से ऊपर की होती है। एंड सिंपल सी कॉटन की ड्रेस। एंड सेकेंड चीज़ ये, उनके जो बॉटम वेयर्स होते हैं वो तो आप मतलब अच्छी क्वालिटी के अगर आप ख़रीदते हो तो अच्छी ही क्वालिटी के ऑब्वियसली आप ख़रीदोगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा हायर चले जाते हैं। एंड सेकेंड, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, हाँ ऑफ कोर्स आपका डिलीवरी के बाद आपका वेट काफ़ी टाइम तक रहता है, ठीक ठाक रहता है, बट उसके बाद फिर आप क्या करोगे उन कपड़ों का। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में मैं रखती हूँ और इस वजह से मैं मैटरनिटी क्लोथ्स नहीं खरीदती हूँ। मैं जो करती हूँ वो ये एक काम है कि मैं जो भी कपड़े मुझे पसंद आते हैं, जो मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पहन रही हूँ मैं कपड़े, वो सारे मैंने अपनी साइज़ से 2 साइज़ अप खरीदे हैं। यानी मेरा जो नॉर्मल साइज़ है मुझे मीडियम लगता था, एंड 5th और 6th मंथ से मुझे जो मेरा साइज़ था वो अपग्रेड होके L हो गया था। एंड फाइनली अभी क्योंकि मुझे अब मेरा 8th मंथ चल रहा है तो 8th और 9th मुझे लग रहा है कि शायद मुझे XL हो। तो मैंने जो भी बेसिकली कपड़े ख़रीदे हैं वो लार्ज और XL में ख़रीदे हैं। तो आज का जो ये हॉल है ये उसी के बारे में है। अब ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी मैं और जल्दी से अपना हॉल शुरू कर देती हूँ। और पूरा ही हॉल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे हैं कपड़ों में। तो विदाउट एनी विलम्ब चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। ओके, तो प्राइस मैं सबके एज़ यूजुअल आपको स्क्रीन पे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, लिंक भी आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपके लिए ये हॉल बहुत अच्छा है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी ये हॉल आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि कपड़े अगर आपको पसंद आए तो खरीद सकते हो। मतलब ये नॉर्मली पहनने के लिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैटरनिटी के लिए हैं, तो आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक टी शर्ट, जो मैंने ये ब्लैक कलर की टी शर्ट मंगाई है। ये ऐसी ब्लैक कलर की टी शर्ट है, इसमें फ्रेश लाइक एवर करके ये ऐसा सुंदर सा समर अप्रोप्रिएट प्रिंट दिया हुआ है ऐसे। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड कूक एंड कीच से। इसका साइज़ जो है वो L है। एंड बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है इसका, बहुत ही अच्छा कपड़ा है और इसको मैं कई बार पहन चुकी हूँ। L साइज़ होने के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है, आराम से मैं इसको पहनती हूँ। इवन आप इसको किसी भी लेगी के साथ या किसी भी जीन्स के साथ अच्छे से पेयर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लूज़, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो बेसिकली अगर आप सूट वूट पहनते हो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर फास्ट निकलना हो तो खट से टी शर्ट डाली, लेगी डाली और आप निकल सकते हो। तो इसलिए मैंने एक ये टी शर्ट खरीदी है, बहुत ही ज़्यादा कम्फी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टी शर्ट है। मतलब हर चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये L में है, मुझे अभी अच्छी खासी लूज़ है, एंड 9th मंथ में भी ये अच्छी खासी लूज़ होगी मुझे, आई एम रियली श्योर। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको खरीद सकते हो, जैसा भी आपका साइज़ हो। मैंने मिंत्रा से लिया है, मिंत्रा में पूरा साइज़ चार्ट दिया होता है, वो उसमें आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। आई लव दिस टी शर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। ओके, एंड इसके साथ ही मैंने लेगी भी एक ख़रीदी थी पहनने के लिए साथ में, जो कि इस तरह की है, सेम ब्लैक में लगी है और कॉटन है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इससे पहले मैं टाइट्स पहनती थी, 5-6 मंथ तक मैंने टाइट्स पहने हैं इसके साथ, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, इतना कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड बट उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने कॉटन की लेगी ये खरीदी है। कॉटन मिक्स है और इसमें ऐसे यहाँ पे कुक एंड कीच का ही यहाँ पे वो सिंबल KNK दिया हुआ है, जो कि निकल गया है। तो ये सिर्फ 4 से 5 बार वॉश हुई होगी अभी, और ये देख रहे हैं आपका प्रिंट पूरा निकल गया है। तो लेगी मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, कम्फर्ट के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड हाई वेस्ट है तो मेरे पूरे बेली को ये कवर कर लेती है, just because this is the high waist leggy। और इसका जो साइज़ है वो भी L है और सेम ब्रांड्स है कूक एंड कीच से। तो बट इसका क्योंकि पैर के पास से प्रिंट जो है नीचे जो पैर पे आता है वो निकल गया है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इसको खरीदो। फिर भी आप जाके बहुत सारे और ऑप्शन है वो आप चेक इट आउट कर सकते हो। तो ये मैंने लेगी खरीदी थी टी शर्ट के साथ, जो कि लेगी मुझे इतनी ज़्यादा क्वालिटी के हिसाब से इसका जो प्रिंट निकल गया है सिर्फ उसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आई है, बाकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है वो है ये एक ड्रेस, ये पूरी डेनिम की ड्रेस है, ये मैंने ख़रीदी है। एंड ये इस तरह से पूरी स्ट्रेट आती है, नीचे ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है फ्रिल का नीचे,
और काफ़ी कंफर्टेबल है ये। और दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी, ड्रेसबेरी से है ये। हाँ, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी और इसका जो साइज़ है वो मैंने एल में ख़रीदा है। एल साइज़ है इसका, एल में ख़रीदा है। और ये ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स दी हुई हैं, तो आप अंदर टी शर्ट पहन के इसको मिडी की तरह पहन सकते हो, बहुत ही क्यूट लगेगा। वाइट शूज़, वाइट टी शर्ट अंदर अगर आप डालते हो और इसको मिडी की तरह पहनते हो वाइट शूज़ के साथ, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लुक आता है। बहुत सस्ते में मिली है। आई थिंक इसका जो प्राइस था वो 200-300 के तकरीबन था, उसमें मैंने ख़रीदा था। और क्योंकि इसके साइज़ बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, तो मुझे जब इसका साइज़ जो मैंने मंगाया एल में मंगाया है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं थी। जिस हिसाब से मैंने मंगाया था, मैं चाह रही थी कि मैं इसको 8th और 9th मंथ में भी पहनूँ, तो उस हिसाब से उतनी लूज़ नहीं थी। तो मैं इसको एक्सेल मंगाना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट जब डाली थी, एक्सचेंज के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, तो एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो सीधे रिटर्न ले रहे थे। क्योंकि इसका जो प्राइस था वो 300 रुपये से सीधे 1200 पहुँच गया था उसमें, क्योंकि मैंने सेल के ड्यूरिंग मंगाई थी। क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, इसको मैं आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस जो है वो रख ली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर अभी मैंने इसको पहना नहीं है, मैं पहन के आपको मतलब ट्राई किया था, बहुत सुंदर लगी थी, पर पहन के इसका जो फोटो है मैं पोस्ट कर दूँगी, वो आप देख लेना। तो ये मुझे बहुत पसंद आई है, मैं बाद में पहन सकती हूँ, बहुत ही क्यूट लगेगी ये ड्रेस, बहुत ही क्यूट लगती है। आप अगर चाहो तो इसको बिना टी शर्ट के भी पहन सकते हो अच्छे से, और हाई नेक टॉप के साथ, विंटर्स में बहुत अच्छे से ये बूट्स के साथ जाएगा। तो मैंने कई चीज़ें सोच के इसको रख ली और मात्र 200-300 में इतनी अच्छी ड्रेस मिल गई। इट्स अ स्टील डील। ओके, तो नेक्स्ट मैंने मिंत्रा से मंगाया है एक कुर्ती, प्योर कॉटन की कुर्ती है ये। इस तरह की प्रिंटेड कुर्ती है, ऐसे नेक में इस तरह का डिज़ाइन, सिंपल सी कुर्ती है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है। स्लीव से, क्वार्टर स्लीव से, ऐसे यहाँ पे सिल्वर कलर की गोटा पट्टी का काम दिया हुआ है। गले पे कोई काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और जितनी भी मैंने कुर्तियाँ मंगाई हैं अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, वो सारी मैंने फ्रिल वाली कुर्ती मंगाई है, यानी कि वेस्ट से यहाँ से ऐसे चुन्नट करके जो फुल फ्रिल होती है। क्योंकि वो जो स्ट्रेट वाली कुर्तियाँ होती है, वो बम्प, जो आपका बेली बम्प होता है, वो जब ऊंचा हो जाता है तो थोड़ी सी और लगती हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह की कुर्ती मंगाई है ये पूरी। इसको मैंने हस्बैंड के बर्थडे पे भी पहना था और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ, मीडियम साइज़ में है ये, और इसको कई बारी मैं पहन चुकी हूँ। तो मैंने बेसिकली कुर्तियाँ ही मंगाई थी, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मैं कुर्तियों के साथ लेगी पेयर कर रही हूँ, पजामाज, प्लाज़ो, सिगरेट पैंट्स ये सब नहीं पेयर कर रही हूँ। क्योंकि पहली बात तो लेगी में इलास्टिक होती है, बहुत ही जो कंफर्टेबल रहती है आपकी बेली पे। और सेकंड ये, क्योंकि ये सारी फ्रिल वाली कुर्तियाँ हैं और ऊपर से आपका बेली भी होता है, हाइट भी मेरी थोड़ी सी कम है, तो उसमें अगर मैं लेगी पहनती हूँ थोड़ा एक प्रोपोर्शन सही देता है। अगर प्लाजो पहनूँगी तो और ज़्यादा हवा हवा लगेगा और संभलने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने सबके साथ लेगी पेयर की है। तो इसके साथ मैंने ये इस कलर की, मैरून कलर की लेगी लगाई है। लेगी मैंने सारी ऑफलाइन ख़रीदी थी, लायरा की, हाँ, फ्रॉम द ब्रांड लायरा, 300 की मिलती है, आराम से आप ले लो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कुर्ता। एक और कुर्ता मैंने मंगाया है मिंत्रा से, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड मोडा रैपिडो। इसका मैं पहली बार पहन रही हूँ कुछ, हाँ, मिंत्रा से। ब्रांड तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने इस तरह की ब्लू कलर की कुर्ती मंगाई है, प्रिंटेड, सब कॉटन कुर्तियाँ हैं, प्रिंटेड कुर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। और यहाँ पे ऐसे नेक पे इस तरह की डोरी दी हुई है। ये भी सेम पैटर्न पे है, बट ये थोड़ा सा अनारकली टाइप है, इसमें से कलियाँ दी हुई हैं ऐसे, यहाँ से उसमें चुन्नटें दी हुई थी कमर पे, इसमें कलियाँ दी हुई हैं। तो ये इस तरह का है, और नीचे ऐसे ब्लू कलर की पट्टी दी हुई है। तो इस तरह का कुर्ता ये मैंने भी पहना नहीं है, और स्लीव्स भी इसकी क्वार्टर स्लीव है, इस तरह की ब्लू पट्टी यहाँ पे भी दी हुई है। नॉर्मल नेक है, प्योर कॉटन है। मैंने जो भी बेसिकली कपड़े अपने लिए मंगाए हैं वो कंफर्ट देख के ये मंगाया कि सब कुछ प्योर कॉटन का होना चाहिए। तो प्योर कॉटन है ये कुर्ती है, इसके साथ मैंने लेगी भी नहीं लगाई है। तो इसके साथ मैं ये, आप डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की लेगी लगा सकते हो, जो कि अच्छे से जाएगी। इस पर आप वाइट भी पहन सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चली जाएगी। तो ये मैंने खरीदी है इन द साइज़ एल। एक्स जो है, जो मैं अब नहीं पहन रही हूँ, अभी 8th मंथ पे नहीं पहन रही हूँ, बट हाँ लास्ट मंथ तक मैंने उसको पहना है, बहुत अच्छे से मुझे फिट आया था। ये ऑफलाइन ख़रीदा था मैंने। ये एक चिकन की कुर्ती है, चिकनकारी कुर्ती है, मैं लखनऊ से हूँ, तो मैंने ये चिकन कुर्ती लास्ट ईयर ख़रीदी थी एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग फिटिंग करा लिया था लास्ट ईयर। एंड फ्रिल वाली, घेर वाली अनारकली टाइप कुर्ती है ये, ऐसी जॉर्जेट की, पूरा काम दिया हुआ है फुल, बहुत ही फ्लेयर्ड है ये।
ये मैंने ऑफलाइन खरीदी थी अमीनाबाद से। ये फ्री साइज़ आती है, इसमें कोई साइज़ नहीं आता, तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको करा लिया था। मुझे अभी लास्ट 6-7 मंथ तक बहुत अच्छे से आ रही थी, तो मैंने लास्ट 6 और 7 मंथ तक इसको अच्छे से पहना है। कहीं आना जाना होता तो डॉक्टर विजिट या कुछ भी तो पहनती थी। चिकनकारी ऑब्वियसली बहुत सुंदर लग रही थी ये पहनने पर, बट ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट कुर्ती है, नीचे आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो लाइनिंग आप ख़रीद सकते हो। बट मैंने इसके लिए बनवाया था, मैंने कॉटन का कपड़ा लेके सेम फ्रिल वाली ए लाइन कुर्ती की तरह हाफ स्लीव में गोल गले में ये पूरा कॉटन का बनवाया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर छोटा रहता है, लाइनिंग जो है तो नीचे दिखता है तो वो अच्छा ही लगता है। तो इसके साथ ये बहुत ही परफेक्ट लगती है, और ये मुझे 2 चीज़ों में काम आती है। सेम पिंक कलर का मैंने बनवाया था, और इसको मैं वाइट लेगी के साथ पेयर कर रही हूँ अभी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वरना आप इसको पजामे के साथ पहन सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने एक और कुर्ती मंगाई है फ्रॉम द मिंत्रा। दिस इज़ कुर्ती कम ड्रेस, कॉटन ड्रेस है एथनिक की, फ्रॉम द ब्रांड एनॉक, एल साइज़ में है। तो ये इस तरह की कुर्ती है, इसमें ऐसे प्रिंट दिए हुए हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर प्रिंट दिए हुए हैं। एंड इसका जो कमर से जो घेरा है वो भी चुन्नट वाला है, अनारकली टाइप नहीं है, तो चुन्नट वाला घेरा दिया हुआ है। प्योर कॉटन है, क्वार्टर स्लीव है, एंड इसमें पॉकेट दी हुई है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द ड्रेस। तो आप इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, आप इसको एज अ कुर्ती भी पहन सकते हो। अच्छा, मैंने सारी ये कमर से घेरे वाली मंगाई है, क्योंकि इसमें आपका टमी कितना भी निकले, तो क्योंकि बेसिकली आपका जो बढ़ता है वो टमी ही बढ़ता है, बहुत ज़्यादा आपका बेली ही बढ़ता है, तो बेली को कवर करता रहता है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। और बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी वैसे तो 4-5 महीने तक वेट आपका रहता ही है ठीक ठाक, बट जैसे जैसे आपका बेली पे लूज़ होता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिटिंग भी करवा सकते हो। तो इस वजह से मैंने साइज़ अब खरीदना ज़्यादा पसंद किया है मैटरनिटी क्लॉथिंग से, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते भी पड़े हो, मुझे बाद में काफ़ी अच्छे से यूज़ भी आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदे हैं। नेक्स्ट मैंने एक ड्रेस खरीदी थी फ्रॉम अमेज़ॉन, ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी। ये इस तरह की पिंक कलर की ड्रेस है, इसमें पोल्का डॉट्स का प्रिंट दिया हुआ है वाइट कलर का। ये भी कमर से चुन्नट दी हुई है, पर इसमें चुन्नट बहुत ज़्यादा है, घेरा अच्छा खासा है। ये भी एक ड्रेस है, बट इसमें पॉकेट नहीं है, अगर इसमें पॉकेट होती तो और अच्छी बात थी। एंड दिस इज़ हाफ स्लीव की ड्रेस है। ये मैंने एक व्लॉग में पहना है, जो हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। कपड़ा इसका कॉटन है और बहुत सॉफ्ट कॉटन है, ये रेयॉन है, रेयॉन मिक्स है, रेयॉन कॉटन मिक्स है, बहुत ही सॉफ्ट है और पहनने पे बहुत क्यूट लगता है। वाइट शूज़ पे आप इसको पेयर करो, ये बहुत ही क्यूट लगती है ड्रेस पहनने पे। तो मैंने एक ड्रेस मंगाई है। अच्छा, ये ड्रेस है तो इसके नीचे आप लाइनिंग थोड़ा सा, मतलब वैसे तो इतनी सी थ्रू नहीं है ये, बट फिर भी थोड़ा बहुत लेग्स आपके जैसे दिखते हैं आप चलते हो तो इसलिए मैंने जो आपको अभी लाइनिंग दिखाई थी, जो मैंने चिकन की कुर्ती के साथ में पहनती हूँ, जो मैंने एक अंदर कुर्ता सिलवाया था, वो मैं इसके साथ भी पहनती हूँ। तो लेंथ दोनों की सेम है। उसको पहनने के बाद जब मैं इसको पहनती हूँ तो बहुत ही परफेक्ट लगती है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट या बिल्कुल भी पैर वैर नहीं दिखते हैं और बहुत ही सुंदर लुक देता है पहनने पे। तो एक मैंने मंगाई थी ये ड्रेस। नेक्स्ट जो आप मुझे अक्सर मेरे शॉर्ट वीडियोस में पहने हुए देखते हैं, 2 चीज़ें, मैक्सी, यस 2 मैं मैक्सी लाई थी अपने लिए। मैं इतना पहन रही हूँ उसको कि वो पूरी रद्दी हो चुकी है। तो ये मैं 2 मैक्सी लाई थी अपने लिए, 2। ये एक नेवी ब्लू कलर की है, इसमें इस तरह बटन का क्लोजर दिया हुआ है आगे, हाफ स्लीव है, नेट ऐसे थोड़ा सा नेक के पास डिज़ाइन दे दिया है इस तरह का। तो ये मैंने नाइटी 2 खरीदी थी अपने लिए, जो कि मैं दिन में भी पहनती हूँ, नाइटी रात में क्या दिन में ही पहनती हूँ। एंड फ्रॉम द ब्रांड शाइला, ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था लखनऊ सेंट्रल से। यस, इसको मैंने लखनऊ सेंट्रल से ख़रीदा था, बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड द रीज़न इज़ कि आरू के टाइम पे भी मैंने ऐसी 2 मैक्सीज खरीदी थी जो मुझे बहुत काम आई थी, और वो अभी भी पुरानी हो गई है इसलिए रखी हुई है, बट वो डैमेज बिल्कुल नहीं हुई। मैंने इतना रगड़ के पहनी है वो 2 मैक्सीज। तो एक मैंने ये ली थी और सेम पैटर्न में, बस कलर डिफरेंट है। मैंने पिंक कलर की एक ली है, वो अभी शायद मशीन में पड़ी है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आपने उसको मुझे अक्सर पहने हुए देखा होगा मेरे किसी न किसी वीडियो में या शॉर्ट वीडियोज़ में देखा होगा आपने उसको पहने हुए। और इसका जो प्राइस है वो 6-7 के आसपास था, 600 या 700 के आसपास था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से प्राइस कुछ भी नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। एंड
इसका एक और फ़ायदा है कि आफ्टर बेबी भी आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे से क्लोजर बटनों का दिया गया है तो आप इसको खोल के आराम से बेबी को नर्स करा सकते हो, फीड करा सकते हो, और तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मैंने ये 2 मैक्सीज़ भी खरीदी थी, बट ये दोनों मैंने ऑफलाइन खरीदी थी। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, कुछ छूटा ना हो इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे शॉपिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा 8th मंथ चल रहा है और अब तो मैं कुछ ज़्यादा और ख़रीदने वाली नहीं हूँ। बट येस, आफ्टर डिलीवरी या 9th मंथ में मैं ऐसी 2 मैक्सीज़ और ख़रीदूँगी, नाइटीज़, जो कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बेबी को फीड कराने में भी। और क्योंकि अब ऐसी आपकी हालत होती है तो आप बहुत ज़्यादा इतना फैंसी सूट पहनने का मन नहीं करता, बस मन करता है सिंपल एक नाइटी डाल लो और पड़े रहो। तो येस, मैं ऐसी 2 नाइटी में और इन्वेस्ट करना चाहूँगी। तो दिस इज़ द हॉल, दिस इज़ नॉट ओनली मैटरनिटी हॉल। आपको अगर कुछ इसमें से पसंद आया है तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। मैं लिंक सबका दे दूँगी, आपको अपना साइज़ डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर मेरा L है, सोचो अभी 8th मंथ पे अगर मुझे L फिट आ रहा है एंड 9th में भी मुझे लग रहा है आ ही जाएगा, तो आपको आराम से मीडियम और स्मॉल आ जाएगा। तो उस हिसाब से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख के खरीद सकते हो। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर द डे। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉर वेरी फन रील्स। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योर सेल्फ, बाय बाय।